मेरी कल से रोते रोते पूरी आंखें सूज गई है। मैंने श्रेया से मना किया कि मैं कोई पेंट वेंट नहीं करवा रही हूँ, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, मैं कुछ भी नहीं करवा रही। श्रेया उदास हो गई, बोली मम्मी नहीं, घर अच्छा नहीं लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुबह का टाइम है और आज है 30 तारीख और ये वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगी। मुझे नहीं पता रात में किसने मेरी लाइव देखी किसने नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा चुप रहना ही खराब हुआ। मुझे चुप नहीं रहना था, मुझे एक एक बात बतानी थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये जो जितना षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ, मेरे को इस घर से निकालने की पूरी प्लानिंग की जा रही है ना। नए नए मेरे खिलाफ झूठी झूठी बातें की जा रही है, जो कि बहुत गलत है। एक भी बात सच नहीं है। मैं धमकी दिलवाती हूँ, मैंने किससे धमकी दिलवाई? मेरे घर में तो कोई आते ही नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरे को बोला जा रहा है ना। एक बात जो बतानी थी वो मैं बता दूं। मेरे जब एग्ज़ाम चल रहे थे तब मैंने बोला था श्रेया से कि श्रेया, उस बार तो अपनी सहेली के यहाँ रुक गई थी, इस बार तो नहीं समझ में आ रहा मैं किसको बुलाऊं। पापा की तबीयत ख़राब रहती तो मम्मी तो आने से रही और भैया की ऐसी हरकतों के कारण वो घर छोड़ के भी नहीं आ सकती थी, तो वहाँ से तो किसी से मदद लेना पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने बोला क्यों ना तू अपने दादी दादा से बोल, शायद वो सुन लें। मैंने भगवान जी जो पीछे हैं उनसे मैंने बोला, मैंने भगवान जी कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि वो लोग हाँ कर दें और श्रेया को करीब 20 दिन के लिए रख लें, या यहीं पर रहने आ जाएं या फिर श्रेया को वहाँ रख लें। श्रेया गई वहाँ पर, बोली श्रेया ने, तो वो लोग बोले, दादी दादा दोनों थे, वो लोगों ने बोला कि ठीक है, हमारी जैसे वो मौड़ियाँ हैं वैसे ये भी हमारा खून है, रह लियो, इतने रहना इतने रह लो और घर पे रहना तो हम घर पे आ जाएंगे। 4 रोटी हम बनाते ही हैं अपने लिए, 4 रोटी तुम्हारी सही, 20 दिन की तो बात है। हम बहुत खुश हुए, हमने भगवान जी को प्रणाम किया, हमने भगवान जी देर सवेर सही पर कम से कम उनको इतना तो 3 साल में समझ में आया कि नहीं हमारी बहू नातन है। तो आज तक हमने कुछ नहीं मांगा। फर्स्ट बार एक कितनी सी हेल्प मांगी थी कि सिर्फ 20 दिन मेरी बच्ची का देख रेख कर लो। मैं चली गई उनके कहने पे छोड़ करके, बेफिक्र रही कि मुझे पता था, ऐसा लग रहा था कि मेरी बच्ची यहाँ पर दादी दादा किसी के बुरे नहीं करेंगे, मेरे साथ करते हैं वो ठीक है, बट अपनी बोलते हैं ना मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा, ब्याज के साथ कभी नहीं करेंगे। वो सासू माँ 2 दिन आई, शाम को 7 बजे आती थी जब श्रेया कोचिंग से आ जाती थी, और नीचे ही जहाँ पर लॉक लगा के रखा हुआ है वहाँ पर एक हॉल खोल लेती थी और वहीं पर रुकती थी और सुबह 6 बजे चली जाती थी। सिर्फ 2 दिन वो आई हैं और तीसरे दिन से पता नहीं किसने उनके कान भरे, क्या हुआ, या फिर ये षड्यंत्र अच्छा रहे थे, क्योंकि जो ये मेरी कंप्लेंट की गई है आज से 10 दिन पहले की गई है, जब पितरों का समय चल रहा था। पितरों का भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि पितरों में मैंने पूजा क्यों नहीं की। तो उस समय पता नहीं किसने कान भरे, क्या हुआ, तो वो आना बंद कर दी और श्रेया को उसके हाल पर छोड़ दिया।
श्रेया अकेली, श्रेया रोने लगी। और मेरे उस टाइम एग्ज़ाम एक दिन छोड़कर एक दिन हो रहे थे। मैं ना यहाँ आ सकती, मुझे घबराहट होने लगी। मेरा पढ़ाई से भी दिमाग हट गया कि मेरी बच्ची अकेली है। मैं रात रात भर उसको कॉल करूं, जब तक वो सो न जाए मेरे में बेचैनी, अजीब अजीब ख्याल आने लगे। बस भगवान जी को जपती थी, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मैं आपके भरोसे छोड़ के गई हूँ, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं बहुत टेंशन में रहती थी। जो मैंने ये बात नहीं बताई आप लोगों को, मैंने छुपाई थी। क्यों? क्योंकि मुझसे कहा गया था और मेरी श्रेया को बोला गया था कि तुम्हारी मम्मी से कहना हम लोगों के बारे में एक भी जिक्र ना आए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। तो मैंने भले ही 2 दिन रुकी हैं, पर मैं नहीं बताऊंगी। और इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया ये भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें बुराई होगी, है ना। इसमें सभी लोग बोलेंगे कि कैसी सास है, ये है वो है, तो मैंने नहीं बताया। पर मेरे खिलाफ ऐसी चीज़ें रची जा रही थी, इस घर से निकालने की साजिश। मैं इस घर से कहाँ जाऊंगी? ये घर मैंने बनवाया है, मैं क्यों जाऊं? आप ही लोग बताइए, एक विधवा औरत जिसका कोई आय का स्रोत ही नहीं है। पहले मैं बच्चे पढ़ाती थी, अभी भी बच्चों से बोला है कि तुम लोग आ जाना, मैं अभी फ्री चल रही हूँ, मैं पढ़ा दिया करूँगी, 2 पैसे आएंगे। पर 2 पैसे मैं कमा रही हूँ यूट्यूब से, तो मुझे पेमेंट बहुत, साल में 2 बार पेमेंट आ रही है, वो भी एक मोबाइल भी ढंग से ना खरीद पाओ, इतनी पेमेंट। तो साल में इतने पैसों से कौन पूरा साल भर चला लेगा? इतने खर्चे, कभी एक चीज़ 1 रुपए की मदद तो की नहीं। इन कंप्लेंट से तो मैं पहचान गई। और मैं ये बातें इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चले, ठीक है, बट यहाँ पर जो रिश्तेदार जुड़े हुए हैं उनको भी पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरी लाइफ जो मैं कि अभी कम्युनिटी पे शेयर करूँगी, एक एक बात सच है। मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया। ये लोगों ने मुझे ऐसा ऐसा बोला गया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई भी चीज़ इनकी, आज मैं अगर इनकी कोई चीज़ बिकवाती, इन पर प्रेशर डालती, तो मेरे पास उस चीज़ का सबूत होता, मेरे पास पैसा दिखता। मेरे पास नहीं है, मैंने कोई चीज़ नहीं बिकवाई। मैं और कैसे बताऊं, क्या करूं? मेरे पास झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, मैंने इनकी संपत्ति बिकवाई है। जबकि शुक्ला जी के जाने के बाद तुरंत ही इन लोगों ने मेरे से कि मैं मांगना करने लगूं, खेती किसानी में अपना हिस्सा ना मांगने लगूं, तो ये लोग ने अपनी बेटी के नाम पे कर दिया। तब भी मैं कुछ नहीं बोली, मुझे सबने बोला ये करो वो करो, तुम्हारा अधिकार है। मैं शांत बैठी रही, मैंने नहीं कुछ किया कि जाने दो, मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्यों करूँ ये सब। मैंने नहीं किया। और ये सब करने में पैसा लगता है, मेरे पास पैसा नहीं है इतना, मैं इतनी पैसे वाली नहीं हूँ कि मैं ये सब चीज़ों में पैसे लगाऊं। मेरी बच्ची 20 दिन अकेली रही, कैसे रही? फिर बीच में मिलने भी आई, मुझे पता था मेरी बच्ची अकेली है। जैसे ही गैप पड़ा, पढ़ाई तो चल रही थी, जैसे ही गैप पड़ा 2-3 दिन का था, मैं अपनी बच्ची से मिलने आई, उसका हाल चाल पूछना, फिर से सामान रख करके खाने पीने का, और मैं चली गई। मैंने बेटा सिर्फ 5 दिन की बात है, जैसे अभी तूने हिम्मत दिखाई है इतनी और दिखा दे, फिर मैं आती हूँ। जैसे तैसे वो 20 दिन गुजरे। मैं भगवान जी से बहुत शुक्रिया अदा करी कि भगवान जी मेरी बच्ची ठीक इतने दिन रही, किसी को खबर नहीं लगने दी, सबको झूठ यही बोली। सब लोग बोलते थे श्रेया किसके पास है, मैं बोलती थी दादी के पास। सब लोग बोलते थे चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, दादी कम से कम समझी तो। पर किसी को सच्चाई नहीं पता थी, और यहाँ पर सब जगह बोल के रखी थी बातों का ही है, और हमें रुकने पड़ रहा है। मोड़ी को हम देख रहे हैं, अरे मोड़ी को सिर्फ 2 दिन तुम रात में रुकती, उसके साथ सोती भी नहीं थी, नीचे रहती थी, नीचे सोती थी। मेरी बच्ची यहाँ पर गेट लगा कर अकेली थी, ये थी सच्चाई।
जबकि यहाँ पर सब जगह ये बोला गया है कि हम 20 दिन पूरे रुके, नहीं रुकी वो 20 दिन। मेरी यही खासियत है कि मैं झूठ नहीं बोलती। अब पूरा सबूत तो भगवान जी जानते हैं, इन लोगों को क्या मैं सफाई दूं, सब भगवान जी जानते हैं। पर ये जो अच्छाई का मुखौटा पहन के बैठे हैं ना, ये गलत है। छवि धूमिल कर रही हूं मैं, छवि क्या धूमिल छवि कर रही हूं, तुम लोगों की सच्चाई कोई नहीं जानता है जो मेरे साथ कर रहे हो। मैं उसमें लिखा गया है कि ये मैं बोलती हूँ कि मैं सांड हूं। आज 3 साल होने जा रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे ऐसा ऐसा बोला गया। मेरे को ये बात भूलनी नहीं चाह रही। मैंने पर्दे निकाल के रखे कि मैं पुताई करूंगी, पेंट करवाऊंगी, बढ़िया सा घर दिखेगा। सब कुछ तोड़ के रख दिया, मुझे ऐसा डिमोटिवेट करके रख दिया, मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। मेरा चुप रहने का नतीजा है कि मैं चुप रही। मैंने इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस एक छोटा सा क्लू देती थी कि वक्त आने पर सच्चाई बताऊंगी, वक्त आने पर सच्चाई बताऊंगी। बट मेरे को मना किया गया था कि कोई भी अच्छी बुरी बातें हम लोगों के बारे में जिक्र ना हो। मैं नहीं बोलती थी, सच्ची बोल रही हूँ, मैंने कभी नहीं बोला। तेरे लोगों ने मजबूर कर दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। मैं सामने लाऊंगी सच्चाई कि ये लोग क्या किए। मैंने तो इन लोगों को, ये लोग बोलते हैं कि हम घर में नहीं घुसने देते, ये लोग जब चाहे जब आते हैं। मैं कभी जबलपुर जाती हूँ, लोगों ने यहाँ छत पे घूमते देखा है, मुझे बताया जाता कि ये आए थे तो छत पे घूम रहे थे, ये आए थे तो ये चीज ले गए। सामान पूरा ले जाते हैं, जो भी पहले ये लोग रहते थे तो पूरा सामान दूसरे घर जा चुका है। थोड़ा बहुत गिनती का गिना चुना रखा हुआ है, ऑटो तक पूरा घर के अंदर आ जाता है, कई ट्रैक्टर आए हुए हैं, सामान गया है भर भर के। ये सब बोला गया है, झूठ क्यों बोला गया है? यहाँ तो झूठ की जीत होती है, सच्चे व्यक्ति की कुछ नहीं है। मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा। मेरे को कल से वही सब बातें घूम रही है, उनके 8 पेज का नोटिस, वही सब पूरी कंप्लेंट वो दिमाग में घूम रही। मेरा दिमाग सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, वही सब बातें। बंद कर रही हूँ वीडियो।